हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 11th इंग्लिश स्कोर के मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू क्वेश्चंस, जो कि आपके 2026 एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2023 24 25 में रिपीटेड पीवाईक्यू क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम्स में 110% गारंटी है कि क्वेश्चंस जरूर भिड़ेंगे यहाँ से। तो देर ना करके बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया रहेगा, ठीक है, जिसको आप केयरफुली ध्यान से पढ़ करके नीचे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका आंसर हमको देना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो पैसेज क्या है कि असम इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। असम जो है वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है और इसे क्या कहते हैं तो द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। टी ग्रॉस इन बुशेस ऑन अ टी स्टेट, देयर thousands एंड thousands ऑफ प्लांटेड इन लॉन्ग लाइन्स। और चाय जो है वो एक टी स्टेट झाड़ियों में उगती है और जहां हजारों हजार लंबी लाइनों में इसे लगाया जाता है। अर्ली इन द मॉर्निंग कंपनीज ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रेन each कैरिंग अ बास्केट गो ऑफ द गार्डन टू प्लक द लीव्स। ठीक है, यानी कि सुबह सुबह औरतें और बच्चे एक ग्रुप में टोकरी लेकर के पत्तियां तोड़ने के लिए गार्डन में जाती है। ओनली द यंगेस्ट एंड द मोस्ट टेंडर लीव्स आर प्लग्ड। और केवल छोटे और कोमल कोमल पत्तियां ही तोड़ी जाती है। द लीव्स आर देन वेटेड एंड टेकन ऑफ द फैक्ट्री टू बी मेड इन टू टी एज यू नो। और जैसा आप जानते हैं कि फिर पत्तियों को तोला जाता है और उसको फैक्ट्री में चाय बनाने के लिए भेज देते हैं, ठीक है। तो आई होप ये पैसेज आपको समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वेयर इज असम सिचुएटेड। असम जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया असम सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि असम इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज, यानी कि असम को वर्ल्ड का टी गार्डन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ए है कि टी इज एविडेंटली ग्रो हेयर ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बोथ ए एंड बी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टी इज एविडेंटली ग्रो हेयर, यानी कि बहुत मात्रा में यहाँ पे चाय का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट काइंड ऑफ टी लीव्स आर प्लक्ड, यानी कि किस प्रकार के पत्ते को तोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स, यानी कि छोटी और कोमल पत्तियों को ही तोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हेन डू वुमेन एंड चिल्ड्रन गो गार्डन टू प्लक द लीव्स गो ऑफ द, ठीक है, यानी कि जब बच्चे और औरतें गार्डन में पत्तियां तोड़ने जाती हैं तो गो ऑफ द, ठीक है, यानी कि वो कब जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह सुबह वो जल्दी जाते हैं गार्डन पत्तियां तोड़ने। क्वेश्चन नंबर 5 है द लिप्स आर वेटेड एंड टेकन टू द, यानी कि पत्तियों को तोला जाता है और किन्हें भेज दिया जाता है, किन्हें दे दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैक्ट्री, फैक्ट्री की ओर उसे भेज देते हैं चाय पत्ती बनाने। उसके बाद है रीड द स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि स्टेंजा को केयरफुली पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं उसको भरना है। तो स्टेंजा क्या है कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड थ्रो वी हैव लिव टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हु इज द पोएट ऑफ द गिवन स्टेंजा, यानी कि ये जो स्टेंजा है उसके पोएट कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलिजाबेथ जेनिंग्स। एलिजाबेथ जेनिंग्स जो है वो ये स्टेंजा जो दिया है उसके पोएट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वी हर स्टैंड फॉर, वी हियर स्टैंड्स फॉर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द फादर एंड हिज सन। वी हियर स्टैंड्स फॉर द फादर एंड हिज सन। क्वेश्चन नंबर 8 है द पोएट वांट्स, द पोएट वांट्स, पोएट क्या चाहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद हिज सन। टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद हिज सन, ये चाहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नेम द पोएम फ्रॉम विच दिस लाइन्स आर टेकन, यानी कि कौन सा लाइन से पता करके हम ये पोएम का नाम जान सकते हैं। तो लाइन दिया था फादर टू सन, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फादर टू सन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप टू डू द फादर एंड सन हैव, यानी कि किस प्रकार का रिलेशनशिप था फादर और सन के बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैड, बैड रिलेशनशिप था, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 है कि द नेम ऑफ मिसेस पियर्सन्स हस्बैंड इज, मिसेस पियर्सन्स का हस्बैंड का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज। मिसेस पियर्सन का हस्बैंड का नाम जॉर्ज था। ठीक है, आई होप ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके PYQ में रिपीटेड हैं। ठीक है, सारे PYQ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अल्बर्ट आस्क्ड यूरी टू अरेंज हिम आ, अल्बर्ट आस्क्ड यूरी क्या चीज़ के लिए अरेंज करने के लिए बोलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट अरेंज करने के लिए अल्बर्ट यूरी को बोलता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, विदाउट रेन द सीड्स विल रिमेन। ठीक है, यानी कि ये जो पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, वो पानी के बिना सीड्स क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिडन एंड अनबॉर्न, यानी कि वो खत्म हो जाएंगे, छुप जाएंगे पूरी तरह से और वो जन्मेंगे नहीं। जो सीड्स है बिना वर्षा के वो उगेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन इन चंडीगढ़, यानी कि रॉक गार्डन को कौन बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेकचंद। रॉक गार्डन को किन्होंने बनवाया? तो नेकचंद ने रॉक गार्डन को चंडीगढ़ में बनवाया। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इन डिस्कवरिंग टूट हावर्ड कार्टर वाज अ, डिस्कवरिंग टूट में हावर्ड कार्टर कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट। ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट था हावर्ड कार्टर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हु अकम्पनेड द नरेटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड व्याग। ठीक है, यानी कि दुनिया भ्रमण के लिए जब निकला था तब नरेटर के साथ कौन साथ में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम, यानी कि नरेटर के साथ उसकी पत्नी मैरी थी और उसकी बेटी डॉटर सुजैन थी और उसका सन जॉन था। ठीक है, तो ये सब के साथ नरेटर वर्ल्ड व्याग में जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज रिटेन बाय, यानी कि ये जो स्टोरी है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसको किन्होंने लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुशवंत सिंह। ठीक है, यानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के राइटर कौन है? तो खुशवंत सिंह है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मिली सेंड्स टेप्लो टू, मिली सेंड्स टेप्लो टू, मिली जो है वो टेप्लो को भेजती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेमिस्ट। ठीक है, मिली सेंड्स टेप्लो टू चेमिस्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्हेन वाज टूट्स टॉम डिस्कवर्ड, यानी कि टूट्स टॉम को कब खोजा गया? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1922 AD में टूट्स टॉम को खोजा गया, डिस्कवर्ड किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आरम एंड मुराद बिलोंग टू विच ट्राइब। ठीक है, आरम और मुराद जो है वो किस ट्राइब से बिलोंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैरगोलियंस। गैरगोलियंस फैमिली से वो आरम एंड मुराद बिलोंग्ड है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि व्हाट वाज जॉय मॉर्गन्स वाइफ्स नेम। ठीक है, जॉय मॉर्गन्स के वाइफ का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुसैन। सुसैन, ठीक है, जॉय मॉर्गन्स के वाइफ का नाम सुसैन था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हु वाज आइंस्टीन्स हिस्ट्री टीचर। आइंस्टीन के हिस्ट्री टीचर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्टर ब्रॉन। मिस्टर ब्रॉन जो है वो आइंस्टीन के हिस्ट्री टीचर था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि शाहिदा वाज फाउंड ऑफ द म्यूजिक ऑफ। ठीक है, यानी कि शाहिदा को किनका म्यूजिक पसंद था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेगम रुशनारा का। बेगम रुशनारा का शाहिदा को म्यूजिक उनका पसंद था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मिसेज फिट्जरल्ड सजेस्टेड एक्सचेंजिंग ऑफ। ठीक है, यानी कि मिसेज फिट्जरल्ड सजेस्ट क्या करता है, क्या चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्सनैलिटीज़। ठीक है, पर्सनैलिटीज़ चेंज करने के लिए सजेस्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि वेयर वन कैन फाइंड रियल चाइल्डहुड, यानी कि रियल चाइल्डहुड को कहाँ फाइंड किया जा सकता है, कहाँ खोजा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन द फेस ऑफ इन्फेंट। इन द फेस ऑफ इन्फेंट, यानी कि शिशु के फेस पे, यानी कि बच्चे के चेहरे पे रियल चाइल्डहुड देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन हु इज़ द स्पीकर, यानी कि आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन, इसके वक्ता स्पीकर कौन है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द पोइट। ठीक है, द पोइट ये बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि द सिल्क रोड रेफर टू द लॉन्ग ट्रायल दैट लेड फ्रॉम यूरोप टू। ठीक है, यानी कि सिल्क रोड रेफर टू द लॉन्ग ट्रायल, ये किसको रेफर कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना। ठीक है, चाइना को।
क्वेश्चन नंबर 28 है कि हु आस्क्ड टेप्लो टू से अ जोक, यानी कि टेप्लो को कौन कहता है जोक के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक। ठीक है, फ्रैंक टेप्लो को कहता है जोक बोलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हु डिड अपीयर्स लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, हु डिड अपीयर्स लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेटर्स ग्रैंड मदर, नरेटर्स ग्रैंड मदर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि द नरेटर निक मिडल्टन मेड नार्बो इन स्मॉल एंड डार्क कैफे इन, ठीक है, यानी कि जो नरेटर है निक मिडल्टन वो नार्बो से एक छोटे और डार्क कैफे में मिलते हैं। वो कैफे कहाँ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डार्चिन, डार्चिन में वो मिलते हैं एक स्मॉल एंड डार्क कैफे में। क्वेश्चन नंबर 31 है कि द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू, द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू, यानी कि पर्पस क्या था इन्विटेशन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनवाइट। ठीक है, इनवाइट। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ, यानी कि एक फॉर्मल लेटर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंडर्स एड्रेस, यानी कि एक फॉर्मल लेटर सेंडर्स एड्रेस से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि वेयर इज डेट प्लेस्ड इन द लेटर टू द एडिटर, यानी कि लेटर टू द एडिटर में डेट जो है वो कहाँ प्लेस्ड होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिफोर रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि रिसीवर एड्रेस से पहले डेट प्लेस्ड होता है लेटर टू द एडिटर में। क्वेश्चन नंबर 34 है वाइल राइटिंग नोट्स द टाइटल शुड बी, ठीक है, यानी कि राइटिंग नोट्स में टाइटल किस प्रकार लिखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल, यानी कि टाइटल को इन अ सेंटेंस ऑफ वन वर्ड्स ऑफ फ्रेज, इन सभी में लिख सकते हैं टाइटल को। क्वेश्चन नंबर 35 है कि अ बिजनेस लेटर रिक्वायर्स नेम एंड डेजिग्नेशन, ठीक है, अ बिजनेस लेटर रिक्वायर्स द नेम एंड डेजिग्नेशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुल सिग्नेचर्स के साथ, ठीक है, फुल सिग्नेचर। क्वेश्चन नंबर 36 है द पेसिव वॉइस ऑफ आई कॉल्ड हिम इज, यानी कि आई कॉल्ड हिम इज का पेसिव वॉइस क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही वॉज कॉल्ड बाय मी, आई कॉल्ड हिम का क्या हो जाएगा, ही वॉज कॉल्ड बाय मी, इसका पेसिव हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यानी कि इनमें से कौन एक है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि अ कार रन ओवर द डॉग, अ कार रन ओवर द डॉग, ये ग्रामेटिकली सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि परितोष इज ऑनरेबल मैन, तो यहाँ पे क्या डिटरमाइनर भराएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन, ठीक है, परितोष इज एन ऑनरेबल मैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि आई एम नोइंग यू चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग, आई एम नोइंग यू चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन एक सही होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आई नो यू। ठीक है, आई एम नोइंग यू नहीं होता है, आई नो यू होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड, यानी कि ये जो जंबल वर्ड है अनीता, क्रो, आसीन, नेवर, हैज, ये जंबल वर्ड का करेक्ट वर्ड क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि अनीता हैज नेवर सीन अ क्रो, अनीता हैज नेवर सीन अ क्रो, ये जंबल वर्ड का ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, आई होप तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ये जितने भी क्वेश्चन है सारे PYQ हैं, ठीक है, और आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एग्जाम्स का बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन इस चैनल पे आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।